चलो चलो जल्दी चलो, रमियो आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ सभी लोग। सत्संग हमेशा बैठ के आमने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का अक्सर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन ये किसी से मानने वाला नहीं है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। आपके शरीर को साथ में लेकर जब जैसी इसके अंदर इच्छा उठी, तमन्ना, ख्वाहिश, तो उसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे अंदर बैठा हो, कहीं दूसरी जगह दूर नहीं है, पास में, लेकिन इसका आप कुछ कर नहीं सकते। और तुम ये भी नहीं जानते हो इन कर्मों का कर्ता धर्ता कौन, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, ये दोनों कर्मों का कर्ता ये मन ही है। ये मन ही करवाता आपके शरीर से, और रस अपना लेता है और सजा शरीर को मिलती है। इतना होशियार है कि किस तरीके से शरीर को बर्बाद करता है और रस अपना लेता है। इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने इसी शैतान मन को पकड़ा। सारे दोष पाप का करता यही है, इसी को पकड़ा और इसको को ठीक करके इसको सुमरन ध्यान भजन में लगाया। तो इस मन को 3 तरीके से सुधारा, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को ठीक करने के, और ये 3 रास्ते किसी ने किसी युग में नहीं अपनाए। ये तो किसी को मालूम ही नहीं था कि मन कैसे ठीक होता है, या मन खराब हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं समझ पाए लोग। जो इसकी इच्छा हुई उसी इच्छा को तुमने पूरा कर दिया। धीरे 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 जब इसका इच्छा पूर्ति हो गई तो ये बलवान हो गया। अब ये तुम्हें घसीटे घूम रहा, तुम इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत, बुद्धि में कितना बल हो जाए, लेकिन इस मन को आप कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर। जितनी पूजा पाठ आपने की, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन किया, जब तब यह गंगा स्नान किया, लेकिन मन ये साफ नहीं हुआ, ये नहीं सुधरा, ये तो गंदा का गंदा ही बना रहा। इससे साफ जाहिर है कि मन इस शरीर इंद्रियों की क्रियाओं से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर इंद्रियों की क्रियाओं तो यही कराता रहता। फिर ये उसकी बात कैसे मानेगा? ये तो राजा रहा और इंद्रियों को प्रजा बना के रखा, अब ये प्रजा राजा पर कैसे अधिकार करेगी? ये संतों ने युक्ति बताई कि अगर इसे सत्संग सुनाया जाए, सेवा में लगाया जाए और भजन कराया जाए तो ये मन ठीक हो जाएगा। जैसे मन ठीक हुआ तो जीवात्मा मन को साथ में लेकर अपने घर चली जाएगी। ऐसे जा नहीं सकती विचार।
जो इसने वादा किया था जब ये सत्यलोक से आई, इस मृत्युलोक में उतारी गई, तो बीच में तृप्ति धाम है, ये मन का स्थान। वहां से मन को इसने साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे लोक में चलते हैं और देख करके वापस आ जाएंगे। बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगा। बस यही इसकी वचनबद्धता, इन्हीं वचनों में बस गई इसी आदत जो उसने कह दिया, बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी, बस इसी अपने वचनों में बंध गई है। अब ये तो जब शरीर में मन जीवात्मा दोनों को उतारा गया तो मन तो नीचे उतर गया इंद्रिय घाटों में और जीवात्मा यहाँ पर बैठी। जहाँ तुम चंदन लगाते हो, महिलाएं मेहंदी लगाती हो, ये दोनों आंखों के मध्य का स्थान, ये जीवात्मा का स्थान, ये जीवात्मा का घाट है। इसके नीचे जीवात्मा नहीं है, जो नीचे गंदगी है, देखने की, सुनने की, खाने पीने की और करने की, इसलिए वो गंदगी नहीं है, क्योंकि गंदगी उसका लेना देना नहीं है। तो वो तो वहीं पर बैठी इंतजार कर रही। और मन जब नीचे उतर गया तब इंद्रिय घाटों में गंदा रस क्षणिक है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन गंदा क्षणिक रस लेकर अपने आप को शक्तिहीन कर दिया। अब इतना कमजोर हो गया है कि उसके बस की बात नहीं कि वो उठ के चल सके। और मन कहता है कि भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। कह रहा इतनी भोग वासना भर गई है, इतनी वासनाओं में मैं बिल्कुल लिप्त हो गया हूँ, सारी शक्ति को छीन कर चुका हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं कि स्वतः मैं खड़ा हो जाऊँ। अब हमको तो समृद्ध शक्ति की आवश्यकता, कोई ऐसा शक्तिमान बलवान मिल जाए जो हमको खड़ा कर दे। अब मेरे में बल पौरुष नहीं है कि मैं स्वतः खड़ा हो सकूं। तो संत इसीलिए आए इस कमजोर मन को सहयोग देने के लिए। उन्होंने मृत्युलोक मंडल में आकर मन को ही सुधारने का प्रयास पूरा, और जितना भी सत्संग सुनाया सब इसी मन को सुधारने की, इतनी सेवा कराई मन की गंदगी उतारने के लिए, इतना स्मरण ध्यान भजन कराया मन को एकाग्र करने की। ये तीनों चीजें आपके साथ की गई और की जा रही हैं, लेकिन जीव फिर भी नहीं समझ रहा कि हमारे साथ कितनी हमदर्दी की जा रही, हमको किस तरह से संभाला जा रहा। नहीं तो तुम बिगड़ते तुम्हें देर नहीं लगे, तुम 1 मिनट में काल के जाल में चले जाओ। अगर वो संभाल न करे, पल पल लाके तुझको मोड़ा, हर पली हर घड़ी मोड़ के रखते, अपने से अलग होने नहीं देते, अपने से दूर जाने नहीं देते। नहीं तो मन को बिगड़ने में, गिरने में, खराब होने में देर नहीं लगती। तो उनकी कितनी बड़ी महिमा संतों की इस कलयुग में है, लेकिन जो बेचारा समझते ही ना। एक तो सत्संग कहीं मिलते नहीं है, सत्संग का अवसर मिला तो आप ले नहीं पाते, आप वचनों को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि वचनों को जब रोज समझो, सुनोगे, रोज सुनोगे, फिर बैठकर उनको एकाग्र में दोहराओगे, उन पर चिंतन करोगे कि आज ये क्यों कहा गया, आज ये क्यों कहा गया, ये मन के लिए क्यों कहा जा रहा, मन को ही क्यों सुधारा जा रहा। तो तुम्हें तो मालूम नहीं क्या खराब है, क्या अच्छा क्या खराब, आपको कुछ नहीं। जो तुम्हारे मन को भाता उसी को तुम अच्छा कहते, जबकि वही खराब है। मन को काल का भोग, काल का सामान अच्छा लगता है, और यही सामान, यही भोग तुमको यहाँ रोके पड़े, तुम निकलोगे कैसे। तो संतों ने आपका साथ हमदर्दी बरती कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, इधर उधर नहीं जाना। कहीं तुमने दाढ़ी रखा ली, लाल पीला कपड़ा पहन के अगर महात्मा बन गए तो धोखा हो जाए, क्योंकि शरीर और भेष ये महात्मा नहीं होती, ये साधु नहीं है। ये तो समंदर में साधुता अंदर में है। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो साधु है। महात्मा जिसकी आत्मा ने
अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिला लिया। परमात्मा के दरबार का दरबारी, रोज आने जाने वाला, वो तुम्हारी फरियाद भी परमात्मा के पास पहुंचा सकता है और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता है। ये अधिकार इनको है मृत्यु, और अधिकार किसी को नहीं, न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों को, न महर्षियों को, न ब्रह्मचारियों को, यानी मतलब न अवतारी शक्तियों को भी अधिकार नहीं। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनको भी अधिकार नहीं, उनका भी मन नहीं निकल पाया, वो भी काल के जाल में फंसे रहे। यही राजपाट, धन दौलत, अम्मार का देता और बकरी और बच्चों, इसी में तो भी फंसे रहे। ये तुम कर रहे हो, उसी में तुम्हारा भगवान फंसा रहा। तो भी जब तुम भगवान ही तुम्हारा फंसा तो तुम्हें निकालेगा। संतों ने ये सब खोल के कहा, हाँ ये भगवान तो है, लेकिन ये काल भगवान, ये तुम्हें निकालने के लिए नहीं आए, तुम्हें क्षमा करने के लिए नहीं आए, तुम्हारे अपराधों को, पापों को माफ करने भी नहीं आए, बल्कि तुम्हारे कर्मों की सजा देनी। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरी सजा दी, लेकिन माफ नहीं की। उन्होंने साफ साफ कहा, भाई माफ करने का हमको अधिकार नहीं है, खत्म करने का अधिकार नहीं है, अदला बदली करने का अधिकार नहीं कि तुम सब कर्म करो तो पाप कर्मों की अदला बदली हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों कर्मों का फल अलग, पाप का फल अलग, पुण्य का फल। पुण्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, पाप करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही दो तरह की बेड़ियां काल ने बना के रखी, एक अच्छी बुरी जिसे पाप पुण्य कहते। तो कभी आपने अनुभव के लिए कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, तो इसी पाप पुण्य की बेड़ी में आप कह के खुद फंस गए। आपको किसी ने फंसा नहीं, आप खुद ही फंस गए। जानकारी के लिए आपने ये किया, लेकिन जब जानकार मिल जाए उनके कहने के अनुसार और उनके सामने अगर जानकारी ले लो तो जानकारी मिल जाएगी और आप फंसोगे नहीं। तुम अपनी बुद्धिमत्ता दिखाओ, ये बहुत पढ़े लिखे, हम बड़े ज्ञानी ध्यानी है, तो फंस जाओ। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब फंस गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए। उन्होंने सबको दबोच कर रखा, किसी को नहीं छोड़ा। इसे सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की और एक बेस्या ने उनको एक क्षण में टिका दिया, एक क्षण में खत्म कर कुछ नहीं। इंसान ये गुनाहों का पुतला है। यहाँ कोई दूध का धोया नहीं आया, सात काल माया की मार खा के आए, उसके देश में जो भोगो है उन भोगों को करके आए। तो साफ को अगर साफ होता तो फिर ये आज ये दिक्कत क्यों, ये परेशानी क्यों हो रही है, ये समय क्यों लग रहा, और ये जगाने के लिए ये अभियान क्यों चलाया जा रहा। अगर आप लोग अच्छे मिलते, साफ सुथरे, नेक भले पाक, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं। तब तो जरा सा इशारा दिया जाता, आप खड़े हो जाते। लेकिन अब इतने आप गंदे खराब हो गए हो, आपका मन खराब, आपका तन खराब, आपकी इंद्रियां खराब, आपका खान पान खराब, आपके कर्म खराब, जो सब खराब ही खराब है। तो अच्छाई जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ से कोई जा नहीं सकता। और काल ने जानबूझ कर ये खराबी यहाँ रखी। इसी खराबी को जब तुम करोगे तो हमारे देश में बने रहो। अपने देश में आपको 4,84 लाख जो जिस्म शरीर हमने बनाए, इन्हीं में कर्मानुसार पहले कर्म कराऊंगा, फिर कर्म की सजा दूंगा। इतना होशियार देखिए, पहले कर्म कराता फिर सजा दिया। जब संत महापुरुष आए, कहते हैं हाँ तेरे कर्मों को तो नहीं कराऊंगा, मैं भी आध्यात्मिक कर्म कराऊंगा। भौतिक कर्म न करके आध्यात्मिक कर्म करा के और इनको निकाल के घर पहुंचाऊंगा। अब काल को चिंता हो गई कि अगर ये सबको जगा के ले जाएंगे तो हमारे देश में कोई रहेगा। सब जीवात्मा अगर चली गई तो हमारा देश खाली हो जाएगा। फिर हम राजपाट किस पर करेंगे, हुकूमत किस पर करेंगे। तो काल को बहुत चिंता। जब से समर्थ सदगुरुदाता दयालु ने अपना चरण मृत्युलोक मंडल पर रखा,
काल को बहुत चिंता हो और वो फंसाने के तरह तरह के जाल बना रहा। आप कहते हो हमें सुविधा मिल रही, हमें लाभ मिल रहा, हमें मुनाफा हो रहा, यही फंसाने का उसका तरीका। जब मुनाफा मिलेगी तभी तो फंसोगे, और घाटा हो जाएगी तो छोड़ दोगे। यहाँ तो उल्टा है, अगर घाटा हो जाए तो छुट्टी मिल जाएगी और मुनाफा होती रही तो और बढ़ते चलो और लगे रहोगे। 2 हो गए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, इसी में जीवन चला जाता। मेरा कुछ नहीं, जीवन चला गया। इसी जीवन को खत्म करने की उसकी योजना है कि मानव जीवन मगर चेत गया तो निकल जाएगा, क्योंकि मानव जीवन में पूरा अधिकार है। जीवात्मा को मनुष्य शरीर में जब आई तब इसको पूरा अधिकार परमात्मा से मिलने का, अपने घर जाने का, इसलिए वो इसी शरीर में विघ्न बाधाएं डालता था। इसी तरह से मनुष्य शरीर में ये भटका बना रहे और अटका बना रहे तो फिर ये जा नहीं सकता, क्योंकि 83,99,999 नियम हो उन्हीं में आपको फंसा के रखेगा। अब 83,99,999 तो कोई जानता भी नहीं है, और इतने फंस जाओगे तो निकलोगे कैसे? यही उसका फंसाने का जाल है। कर्म तरह तरह के कर्म कराएगा, फिर उन कर्मों की सजा कभी पशुओं में जन्म देगा, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। जब 83,99,999 योनियां जब भोग चुकोगे तो एक बार तुमको मौका दे देगा मनुष्य शरीर। जो अब की बार ये मिला है मनुष्य शरीर, ये मौका है, ये अवसर है, चांस है। अगर इसमें आप चूक गए तो फिर 84 फिर आप निकल नहीं सकते। इसलिए सब प्रयास कर रहे, मेहनत करते, लेकिन 3 युगों से फंसा जीव जो काल के कर्मों में फंसा, वो बेचारा निकल ही नहीं पा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे, कौन सी हमारी मदद करने आए, कौन सा सहयोग देने आए, कौन सा अपना बल लगाकर हमें खड़ा करेंगे, हमें धीरे धीरे निकालेंगे। जो जितना ज्यादा फंसा है उसको उतनी देर लगेगी, लेकिन जाएंगे सब। ये आप कभी मत सोचो कि हमको नामदान मिला है, हम कैसे जाएंगे, हमारा ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ये नहीं बनता, लेकिन कम से कम तुमको विषयों से तो दूर रखोगे। हाँ, मन तुम्हारा खराब है, आज से नहीं 3 युगों से, तो इसके लिए उन्होंने माफी दे दी आपको। कलयुग है पुनि प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। साफ साफ कह दिया कि कलयुग में मनसा पाप आपको नहीं लगे, नहीं तो जीव जा ही नहीं पाए। मन तो बहुत खराब है, आप मनसा पाप इसको नहीं लगेगा। उसके लिए आपको माफी मिल गई। ये है संतों की दया। ये किसी ने आपको मनसा वाचा कर्मणा किसी तरह के आप अच्छा बुरा करोगे तो कोई माफ नहीं कर सकता। ये सच्चे में किसी को अधिकार नहीं, लेकिन संत जब कलयुग में पधारे उन्होंने खोल के कह दिया, ऐ कलयुग के जीवो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया, तुम्हें सहयोग देने आया हूँ। केवल तुम मेरी बात मानो, मुझ पर विश्वास कर लो कि ये सब काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम करना जानते ही नहीं। कभी आपने किया ही नहीं तो संत बताते, न यहाँ कभी सत्संग किसी ने सुनाया और न परमार्थी सेवा में लगाया और न किसी ने सुमरन ज्ञान भजन कराया। ये तीनों क्रियाएं आपसे कोप नहीं कराई गई। ये तो अभी कलयुग में संत महापुरुष आए तो उन्होंने इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए क्रिया बताई। पहले केवल सुख कर्म के लिए आपको पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप द्रव्य गंगा स्नान ये सब कराया जाता। ये बाहर का, अंदर का कुछ। और मन जीवात्मा दोनों अंदर में बैठे। जब तक अंदर का रास्ता नहीं मिलेगा, अंदर की युक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप अंदर से निकल नहीं पाओगे। और अंदर से ही निकलोगे नहीं तो कभी जा नहीं सकते। इसलिए आपके साथ ये प्रयास किया, धीरे 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 आप, लेकिन काल अपना जोर लगा रहा। अब सबसे बोला लोग कितनी तेज हवा चला रहा, ये सुन न पाए, ये वचन सुन न पाए, इनके कान में आवाज न जा पाए, ये खड़े न हो पाए, ये अच्छे न बन पाए। इसलिए देखो कितना बड़ा अपना
वो दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तो वो तुम जोर लगा ले अहले जमाने, जब तक जोर लगाएगा जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, इसे कोई तो झुका ही नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो, समर्थ मालिक मिला है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो चाहे अपने जीवों को सदे ले जा सकते, ये भी शक्ति सृष्टि में किसी के पास नहीं रही। वो सदे ले जा सकते, ऊपर के बीच के किसी मंडल पर ठहरा कर उसे संचित कर्मों को करा देंगे, अदायगी करा देंगे, काल को भनक नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे हैं, लेकिन वो सिर्फ में भी बहुत सीमित, बहुत सीधे साधे बोले वाले, आप उनको पहचान नहीं सकते, तो इसलिए तुमको पहचानने दीजिए। अरे अपने को पहचानो कि हम खराब है, तो सही शुद्ध बनने की कोशिश करो, उसकी सहायता और मदद सहयोग आपको मिल जाएगा। और क्या चाहिए। अब सहयोग पाकर भी आप नहीं कुछ करना चाहते हो, तो ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी भूल है आपकी। तो अपना काम अच्छा रहेगा। आज ये समय कितना खराब है, तो कहीं से आया नहीं है, न किसी ने भेजा। ये आपने जो गलत कर्म की, मार काट, हिंसा, चोरी, कतले आम, व्यभिचार, कुटार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये आपने जो किया है उसी किए का ये फल। क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है, ये धर्म प्रधान जाति प्रधान देश नहीं है। कर्म जैसा कर्म करोगे आप में वैसा ही फल। यदि भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ से एक धोखे से एक पाप हो गया, एक हत्या हो गई धोखे से। ये मतलब भक्त श्रवण कुमार की धोखे में हत्या हो गई, तो भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। नहीं भाई, मैं कर्मों की सजा, कर्मों का परिणाम यानी जजमेंट देने आया हूँ, मैं माँ बाप करने नहीं, मेरा काम नहीं है। चाहे पिता हो चाहे भाई, कोई भी, यानी कर्मों की सजा में कोई भाई बंद बिरादर ये रिश्ता नहीं रहता। मुझे जो अधिकार मिला है मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूँ। उन्होंने पिता को नहीं माफ किया, एक धोखे में हत्या हो गई। अब तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने बकरे काटे, और कितने मासूम बच्चों की गर्भपात करा के हत्या की हो बैठे हो। बताओ तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा। इसलिए कलयुग का जीव तो माफ करने की योग है ही नहीं। ये तो संतों की दया है जो तुमको माफ कर। और किसी युग में होते तो मार काट के तक अलग कर दिया जाता। माफी नहीं थी, राम ने किसी को नहीं माफ किया, कृष्ण ने किसी को नहीं। वैसे भगवान से माफ करने वाले नहीं थे। अब ये कलयुग में आपको दयालु कृपालु मिल गए, तो आप उनकी बातें नहीं सुनते हो, बाकी नहीं समझते हो, बात ही बनते ही नहीं हो। तो एक समय मिला, वो भी आपको इसी में चला जाएगा शंका। ये शंका बहुत खराब, शंका का तुरंत विसर्जन करो। शंका जा मेरे तो मेरे मन में मत रहे कि तुझको मेरे मन में जगह नहीं है। जब ये कहते रहोगे, संकल्प लेते रहोगे, धीरे धीरे अपने आप को बच्चों से मांजते धोते साफ करते रहोगे, ये सब गंदगी हट जाएगी। अरे हटती नहीं तो क्यों लिखा कि सत्संग जल जो कोई पावे और महिलाई सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सत्ता का जल मिल जाए, पाप कर्म इससे करते। ये नदी का पानी, तालाब, कुएं का, ये तुम्हारे पाप नहीं करते। ये वहां जा ही नहीं सकता जहाँ पाप जमा है। ये तो शरीर पर जो कपड़ा पहने हो, इस पर कोई गंदगी लग जाएगी तो ये पानी धो दे, लेकिन कर्मों की गंदगी से नहीं धुलेगी। इतना होशियार मन है कि वो गंदे कर्म करता है और गंदगी आत्मा के घाट पर जमा करता है। ये आत्मा देख न पाए, वो समझ न पाए,
नहीं ये अगर जान जाएगी तो 2 मिनटों में छुट्टी मिलाते हैं यहाँ से, हमको हटा देगी। तुम्हारे साथ बहुत लगे, ये संसार में परिवार तो लगा ही, लेकिन अंदर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये भी तुम्हारे पीछे लगे, ये भी भटकाने भरमाने में आप अपनी शक्ति जोर लगा रहे, लेकिन सदगुरु की कृपा और दया के आगे अब किसी की चलने वाली नहीं। किसी की कोई शक्ति इतनी भी कशी क्यों ना जाए, लेकिन सदगुरु दया के आगे ये किसी का जोर चलने वाला नहीं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन अपने काम में जो निशाना आपको बता दिया जाए बस उसी निशाने पर। जैसे देखा प्रेमी, ये अपने निशाने पर केवल साइकिल चलाना इनका निशाना, वो चले गए सब बेचारों को सत्संग भी नहीं मिला, लेकिन वो आदेश पालन करते हैं। उन पर सत्संग से ज्यादा दया हो, सत्संग सुनने वालों से उन पर ज्यादा दया होगी, क्योंकि आदेश पालन कितनी बड़ी दया है इसमें। अब लोग इस रात को थोड़ी समझते तो इसके लिए क्यों निकाली। आज तो कोई शारीरिक परिश्रम करना ही नहीं चाहता, सब खत्म हो गया सब। लेकिन फिर भी संत महापुरुष हर चीज का बीज रखते, वो बीज निर्बीज नहीं होने देते, सबका बीज रखते। त्याग का, तपस्या का, परिश्रम का, सेवा का, दया का, प्रेम का, आस्था का, विश्वास का, ये सब बीज बरकरार रखते। और समय आने पर आपको दिखाई देगा, हर लोगों को समझ में आ रहा ये कितने दृढ़ी है। ऐसी धूप में, ऐसी उल्टी हवा में ये साइकिल चला रहे, और इनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। इनसे पूछो तुम्हारा क्या स्वार्थ, कहते कुछ हमें आगे सुख मिला है तो चला, कोई स्वार्थ नहीं। जबकि कोई इंसान इस समय कलयुग में बगैर स्वार्थ के कदम नहीं, अगर कोई लाभ न मिले तो नहीं। तो इनसे पूछे आप, कहेंगे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ की चिंता भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। कल क्यों करते हो, कल आदेश, एक आदेश, एक लक्ष्य, एक निशाना उनका पक्का, और इसी निशाने से इनका काम हो रहा। कितने जन्मों के पाप कर जाएंगे इन 9 जिलों की यात्रा से, कितने जन्मों का पाप कर जाएगा ये तो लोगों को अभी पता ही नहीं। ये कितनी बड़ी तपस्या है, ये तपस्या का फल है, लेकिन वो फल लोगों का न दे करके अपने काम कर्मों की अदायगी में लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। वैसे तपस्या का फल तो भोग होता है, रात पाठ होता है, लेकिन ये रात पाठ लेने नहीं आए, इनकी तपस्या वो नहीं है। तब अस्या, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनको जला देना ही तपस्या कहलाती। आज इनके अंदर कोई ऐसी इच्छा, साइकिल उठाई और किया, चलिए। देखो ये इतना बड़ा काम आज के युग में कोई नहीं कर सकता, और कोई करा भी नहीं। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये काम नहीं करा सकता। पैसा देकर भी कोई साइकिल इस समय नहीं चलाएगा सीकर में। लेकिन ये देखिए, इनको देखिए आप, क्योंकि इनके अंदर दया दे, ये दया किसी के लिए जा रही। दया में इतनी शक्ति, ताकत है कि तुम ना भी जाना चाहो और तभी तुम्हारे अंदर भाव बदल के और घसीट के ले जाए, उसी को दया कहते। तो आप समझते नहीं हो। इतने दिन से आपको सत्संग सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सत्संग सुनाने का समय तुम्हारा मथुरा में सब आपको सुना और आपने सब बुला दिया। एक भी वचन का गुरु का तुम्हारे पास नहीं, तभी तो आप फंस गए, तभी तो शंका में चले गए हो। जब किसी के वचन, किसी के वादे, किसी का संकल्प, किसी की प्रतिज्ञा जब याद नहीं रखोगे तो निश्चित आप काल माया के सामान में फंस जाओगे। वही आपने किया। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर सिखा पढ़ा के काट और तुम्हें बस सुमरन ध्यान भजन में लगा दिया। इतने तुम पाप कर रहे थे, इतनी हिंसाएं, हत्याएं आप कर रहे थे, इतने बुरे कर्म करने में फंसे थे, और सब उधर से छुड़ाकर और तुमको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया और तुम्हारे हाथ में माला पकड़ा।
जहाँ तुम लाठी डंडा भाला पकड़े थे, वो हिंसा हत्या मारपीट के लिए एकदम बदल कर आपकी हाथों की स्थिति मला पकड़ा। आपको मजे तुम्हारे किए हुए पाप खत्म हो जल जाएंगे, क्योंकि ये नाम, ये अग्नि है, ये नाम योग अग्नि है। ये योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म सुभाष सुजारी और बुद्धि सिरावय ज्ञान ग्रत ममता मल जल, सारी गंदगी और सारा मल ये खत्म हो जाएगा अगर संतों के वचन आपकी समझ में आ जाए। अब आपको कलयुग में करना ही क्या? उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया। उनको मालूम कलयुग का जी वजन नहीं कर सकता, तामस के वजन नहीं हुई, शरीर तामसी है, खान पान तामसी है, तामसी बुद्धि आपको, तामसी मन आपका, ये तो काम आपसे हो ही नहीं सकता। भजन है निर्मल मन का और तुम तामसी हो, तो इसलिए कहा ठीक है, तामस अगर है तो तामस को खत्म करने की औषधि भी उनके पास, औषधि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका काट भी काट, शील क्षमा संतोष विनय और विवेक, उधर 5 इधर 5, उधर 5 ये शत्रु है और इधर 5 शत्रुओं को मारने के लिए सदगुरु ने आपको अस्त्र औजार दे दिया। शील क्षमा संतोष विनय और विवेक, ये सब दिया आपसे, बदले में कुछ मांगा भी नहीं गया, कुछ नहीं, क्योंकि ये लेने नहीं आए, ये आपको देने, और देने वाला यहाँ कोई है नहीं, और देने वाले को कहता दाता और लेने वालों को कहते भिखारी। अब आप विचार करो, कोई दाता है, इस समृद्ध दाता को छोड़कर जिनके पास आप गए हो वो दाता है कि भिखारी, वो तुम्ही से भीख मांग रहे कि सेवा दो सामान दो सम्मान दो, ये दो वो दो, ये अभी नहीं तुम समझ पा रहे हो, ये मांग, और भिखारी तुम्हें क्या देगा? इतनी भी बात अभी तक आई नहीं कि भिखारी को देता कि दाता को देता। दाता एक, भिखारी सारी। दाता वही जिसने आपको नामदान दिया। सुना तो कोई सकता 5 नाम, अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से सुना तो भी 5 नाम सुना देगा, लेकिन सुनाने वाला दे नहीं सकता। देगा वही जिसने नाम को जगाया, जगाने वाला देगा, क्योंकि जगाता है तो साथ साथ में शक्ति का भंडार भी जगाता है, उसी शक्ति के भंडार से आपको नामदान देता। ऐसे नहीं वो जवान से तो सुनाया इसीलिए जाता कि जवान से सुनाया जाएगा तभी तुम्हारे कर्म सुन पाए, वैसे आप सुन ही नहीं पाते, और सुना हुआ नहीं आप रख पाए तो भी आप रुक गए। तो तुमको जो भी आज तक सुनाया गया तुम्हारे पास वो कुछ नहीं। अगर होता तो हमको ये दोबारा तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत, क्यों आता? तुम भूल गए हो तभी तो आना पड़ा कि चलो इसकी भूल चूक की माफी करा दो, या भूल चूक फिर से याद करा दो गुरु के बच्चों को, तो आप जान जाओगे, तो फिर आप अपनी जगह खड़े हो जाओगे, तो धीरे धीरे आप चल पड़ोगे और फिर पहुंच जाओगे। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। वैसे यहाँ किसी शक्ति ने दोबारा जगाने का मौका नहीं दिया। राम ने एक ही बार समझाया रावण को, नहीं माना तो मार काट कर याद। कृष्ण ने मामा कर एक बार समझाया, यदुवंशियों को एक ही बार इशारा किया, अरे भाई तुम सब मेरी बात मान लो। यदुवंशियों से तो यहाँ तक कहा कृष्ण ने, अरे भाई तुम मान लो मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, फिर भी ये नहीं माना। यदुवंशी कह रहा कृष्ण से, अरे जा तू जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। इतने अपशब्द कट शब्दों का आपने प्रयोग किया है तो कृष्ण बेचारे लाचार मजबूर हो गए, विवश हो गए। इसी लाचारी मजबूरी में उनको एक 18 दिन की लीला, एक 18 दिन का खेल खेलना पड़ा, जिसको आप महाभारत कहते हो, और सबकी बुद्धि छिका ले। वो 56 दोनों दोषी सब मारे, कोई नहीं बचा। जब कोई बचा नहीं तो या तो कहां से आप लिखने लगे? जब एक भी नहीं बचा सब
हमारा तो इतिहास है कि एक बार गलती की पूर्वजों ने, चलो मैं ऐसी गलती नहीं करूँ। आपको समझना चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए कि चलो पूर्वजों ने गलती की, भगवान की बात नहीं मानी तो सजा पा गए, मारे गए, लेकिन हम ऐसी कोई गलती नहीं की। लेकिन ये फिर दोबारा यही गलती, फिर दोबारा यही लोग गलती, दूसरा नहीं यही फिर दोबारा गलती, तो फिर सजा तो आप फिर पा जाओगे। और सजा पा ही रहे। देखा आपने मथुरा में झाड़ू लग गई, 5 मर गए, 1 बचा सब। मैंने 28 मई 2012 जब ये अभियान जारी किया तो मैंने स्पष्ट कहा था, जिन्होंने अपने गुरु को मुर्दा कहा, ये समझ लो ये तुम्हारे सामने एक दिन सब मुर्दा होते चले जाएंगे। और ये सब आपके सामने हो, अभी आपको चिताया जगाया जा रहा, नहीं मानोगे तुम, जानो तुम्हारा काम। बाकी हमारी मर्जी आपकी है, जैसा ऐसा करे आप, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया। मैं पूरे हिंदुस्तान में अकेला ही घूमकर आपको बचने की रास्ता दे रहा हूँ। बाकी तो अपने लोग लालच के लिए कह रहे। भाई 5 लोगों ने मथुरा में नाटक किया, 5, और तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम क्या करते? क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? तुमने नाम ना नहीं लिया था? क्या तुमने वचन सत्संग बच्चों को नहीं सुना था कि बाबा जी ने क्या क्या कहा, और कहा बच्चा ये सब काम मैं करके जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा, लेकिन अपना काम करके जाऊंगा। ये आप सब बोल रहे, तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन ही नहीं, तभी आप शंका में चले। चलो उन लोगों ने कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, तो उनको रात काट लेना, तुम्हें क्या मिला? भाई जब पिता को आप कहोगे मर गए, तभी आप प्रॉपर्टी ले पाओगे, ऐसे मिलेगी नहीं। इन्होंने सोचा कि ये प्रचार कर दो बाबा जी मर गए तो मथुरा का रास्ता बन गया। इनको ये नहीं होश है कि मथुरा के राज के अधिकारी 45 करोड़ है, तुम्हें कैसे मिल जाए, तुमको अकेले कैसे मिल जाए? ठीक है, समय है अभी, तो तुम ये सब कर रहे हो, आगे इसकी सजा बड़ी तैयार है। जब तुमको जानकारी हो जाएगी कि अधिकार सबका है और एक आदमी अधिकार जमाए है, और तुम सबको विकार कर दिया, तुमको गुरु भक्ति से और गुरु की चरण शरण, गुरु की दया से तुमको हटा दिया, और वहाँ जो है वो संपत्ति केवल अपने अधिकार मिले, तो तुम्हें मिला क्या? इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है। चलो किसी ने यह नाटक किया अपने स्वार्थ लालच के लिए, लेकिन तुमको क्या मिला? जो उसका झोला पकड़े घूम रहे, तुम्हें क्या मिला? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं कि 60 साल बाबा जी के हाथ में जो प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? आप अगर वहां गए थे उनके पास तो आप पूछते कि भाई 60 साल की वो पूंजी कहाँ चली गई, कहाँ आपने खर्च कर दी, कहाँ लगा दी? कौन सा भला काम संगत के लिए, सत्संगियों, प्रेमियों के लिए, गुरु परिवार के लिए या गुरु के लिए आपने कौन सा काम कर डाला जो 60 साल की कमाई इन दोनों ने बंदर बांट कर दी? और ये भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि दोनों एक ही बात कहते, उज्जैन वाला और मथुरा वाला ड्राइवर दोनों एक ही बात कहते, बाबा जी मर गए। जब तुम एक ही बात कहते हो, तुम तो दोनों मिलके रहो, फिर ये अलग अलग दुकानें क्यों खोली? उज्जैन वाला कह रहा हम यहाँ लूटे और तुम वहाँ मथुरा में प्रेमियों को लूटे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा। कोई काम नहीं, कोई लाभ का और कोई परमार्थ का, कोई तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण का, कोई पाप कर्मों की माफी दिलाने का तो कोई काम नहीं। ये काम बस का है ही नहीं। ये कौन है? ये सब आपको समझना चाहिए। इतना बाबा जी ने समझाया, इतना धरती मंडल पर किसी शक्ति नहीं सिखाना, क्योंकि सब तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो आया है, जिसको हमदर्दी है, वो सब कुछ आपको बताया। 60 साल मथुरा में आपको बताया, जब तुम भूल गए तो 10 साल से फिर आपको याद कराया जाए। अरे अभी मान लो, जान लो क्या क्या कहा था, वो फिर आपको याद करा। मैं दूसरी कोई बात करता ही नहीं। अब इससे को चिंता हो गई सब
अब ये सब जगह सत्संग बंद कराने की योजना चला रहे। अभी लखीमपुर में बड़ा जोर लगा दिया, हर कार्यक्रम को बंद करा दो, आपत्ति व्यक्त कर दो, लगा दो आपत्ति है। हमने कहा चलो आपत्ति विपत्ति तुम्हारी कौन दूर करेगा? ये आपत्ति विपत्ति लगा रहे हो कि जिससे आपत्ति और विपत्तियां समाप्त की जाती, तुम उस साधन को खत्म कर। ये भी उनकी बुद्धि में नहीं आया। हमने कहा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि अब इस कार्यक्रम को बंद करा दे। ये मत और जोर लगा दिया और सारे कार्यक्रम संपन्न करके आया। और जहाँ इन्होंने विरोध किया वहाँ भीड़ ज्यादा हुई। लोग ये देखने आए कि आखिरकार ये लोग ये क्यों कह रहे वहाँ जाना। अरे सत्संगी का फर्ज भी भूल गए। ये सत्संगी है ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? सत्संगी वो है जो सत्संग में आए और प्रेमियों को बुला के ले आए, उसको कहते हैं सत्संगी। और ये क्या कर रहे हैं? दौड़ दौड़ के यानी घरों घरों जाके कहते वहां सत्संग में जाना, सत्संग में मत जाना। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो, जो सत्संग में रोकता है वो सत्संगी हो सकता? अरे सत्संग गुरु का है, किसी का नहीं। तो तुम गुरु का विरोध करते हो। सत्संग का विरोध करना, सत्संग को रुकवाना, ये गुरु का सीधा विरोध। और गुरु का विरोध करने वाले तो कोई राख नहीं सकता। राख ही न सके गुरु का द्रोही। गुरु से द्रोह तो करने वाले को कोई सृष्टि में यानी बचा नहीं सकता। और गुरु का छोड़ा जी कोई रख नहीं सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया। बाबा जी सत्संग में आपको सुनाते रहे कि बच्चों अगर मुक्ति पानी है तो मुक्ति तीरथ मूर्त में नहीं रहती, कागज पत्थर में मुक्ति नहीं है, गंगा जमुना में मुक्ति नहीं है, कोई धर्मस्थलों में तीर्थों में मुक्ति नहीं। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और आपने संत सदगुरु के चरण ही छोड़ दिए तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? जब तुमने चरण शरण छोड़ दिए और जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है, इतना भी नहीं जान पाए। सदगुरु के चरण छोड़कर जहाँ गए हो जिनके पास, उनके पास चरण है कि पैर है। पैर तो घोड़े गले भी लगे, पैरों की महिमा कि चरणों की महिमा। तुम्हारे पास तो कुछ भी जानकारी है। इस सत्संग सुनने का, मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं पता, कुछ। गुरु के बच्चों का प्रचार करते रहे, भाषण देते रहे। भारत की जनता को आपने बताया है कि सुख सब विश्व को सुख शांति ये गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कहते हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये भारत की जनता पूछेगी तो तुम क्या जवाब दोगे? अरे तुम्हारा तो मुंह नोच लेगी। आगे वो समय आ रहा, जो आपने प्रचार किया है बाबा जी के बच्चों का, ये भारत की जनता सब पूछेगी। आप क्या जवाब दोगे? तो भारत की जनता कहेगी अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ये काम तुमने किया, अपने गुरु को बदनाम, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध, ये आपने काम किया। तो तुम्हें कौन माफ कर देगा? कौन माफ कर देगा आपको? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि तुम बदनामी किसकी करते हो? अपने गुरु की। अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? तुम्हारी पहचान गुरु की है, ये गुरु है सब चेला। तो तुम तो ऐसी करनी कर रहे हो कि गुरु को बदनाम करते हो, गुरु को झूठ बोलने वाला कह रहे हो। ये भी नहीं मालूम इसकी सजा क्या है। जो जन गुरु प्रति निंदा करें, एक चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म देता। आप इसी योनि में पैदा होने की तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? इस समझ में तुम्हारे नहीं आया कि हम कितनी खोटी, कितनी बुरी कर्मी कर रहे हैं, इसका फल क्या? अब जब परेशानी मुसीबत का समय आ रहा, आप किसको याद करोगे?
पहले तो आप गुरु महाराज को याद करते, अब किसको याद करोगे? तुमने तो कह दिया गुरु मर गया, खत्म हो गया, अब किसको याद करेंगे आप? कौन तुम्हारी मदद भलाई करेगा? तो जिनके पास गए उनके पास तो कुछ नहीं, वो भी तो इन्हीं गुरु के चेले, दूसरे नहीं। तो चेला काम करता कि गुरु, इतना भी तो हो साहब है नहीं। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, जरा सावधानी के साथ बता दीजिए। आप बाल बच्चेदार हो, परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन? आप गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? आप लोग गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? सब चेला भक्ति, सब चेला भक्ति। और ऐसे चेलों की भक्ति करे जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, वहीं खाते रहे, वहीं रहते रहे और उन्हीं को कह दिया मर के चले गए। जरा इनकी भरपूर भक्ति देखिए आप। ये सब सजा पाने के अधिकारी है और सजा तुमको भी मिलेगी। जो भी चोर के साथ जो भी पकड़ा जाएगा वो चोर ही कहलाएगा। जो चोर की सजा वही सजा, चोर के साथ रहने वालों। तुमने तो ये काम किया। एक बात और बताइए आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आप कहाँ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया है या किसी चेले ने किया? गुरु महाराज। और क्या कह रहे, क्या कह रहे? ये होश नहीं है। नामदान गुरु से लिया, नाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, और क्या कह रहे चेलों के? इतनी भी तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही कि हम ये कर क्या रहे। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस लिखकर हम सब कलयुग के जीवों को गुरु की महिमा बताई। कहीं गुरु में सबका संदेह न आ जाए, कहीं जीव शरण छोड़ के कहीं चला न जाए, नहीं तो वापिस फिर आ नहीं सकेगा। तो उन्होंने लिखा क्या? अरे रामचरित मानस ही पढ़ रहे थे, कभी आप अपने गुरु को पहचान लेते, गुरु की शक्ति, गुरु का काम पहचान लेते कि बिना काम किए कोई गुरु नहीं गया, और जो बिना काम किए चला जाए उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं। और ये सब जिंदा का प्रचार करते तुम्हें भटकाते। इनसे पूछो, अगर बाबा जी मर गए तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, तो मान लिया जब चले, लेकिन ये कोई नहीं कहना। सब कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे है शब्द ये वर्तमान जिंदा मौजूदा था। इतना भी तुम व्याकरण नहीं पढ़े हो, कोई भी जानकारी तुम्हारे पास नहीं। ये सब जिंदे का प्रचार करते, केवल तुमको बैठाते। तो इनको मालूम है क्या किया? इनको तो मालूम हमने पुतला जलाया। बाबा जी इनको कहाँ मिले? यही तो लीला थी प्रेमियों। इसी लीला को नहीं समझ पाए और ये सब भ्रमित हो। तो नहीं पता चला वो क्या करे। अरे वो शरीर बदलना जानते, उसमें कुछ काम करना जानते, अनामी महाप्रभु है। अरे रूप तो छोटे छोटे भक्तों ने बदल लिया। जब हनुमान लंका गया अपने गुरु राम के आदेश का पालन करने, राम ने कहा जाओ ये लंका ब्राह्मणों की नगरी, लेकिन आज राक्षस नगरी हो गई, इनका खान पान खराब हो गया, ये शराब मांस का प्रयोग करने लगे। जाओ धर्म को भूल गए, माँ बहन बेटी को भूल गए। जाओ मेरा धर्म का संदेश और शाकाहार ये संदेश लेकर के आओ। यही संदेश लेकर हनुमान एक छोटा सा भक्त था, वो जब पहुंचा लंका तो उसने 3 रूप बदल लिए। देखिए वो भी रूप बदलना जानता। सूक्ष्म रूप धर
सियाई दिखावा और विकट रूप धर लंक जरावा और भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के काज समाई। देखिए ये काम एक छोटा सा, जब काल का एक छोटा सा भक्त हनुमान 3 रूप बना लिए तो दयाल का जीव क्या नहीं कर सकता। ये बात तुम्हारे अंदर भी नहीं है, दयाल का जीव क्या नहीं कर सकता, क्योंकि दयाल अजर अमर देश से है, वो मरने वाले देश से आया नहीं जो मरेगा। इसीलिए बाबा जी ने इस पर शब्दों ने कहा, बच्चा तुम मेरे बारे में कोई शंका मत करना, कोई कितना भी कहे कभी विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा था मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं, गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो। लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, कोई नहीं मार सकता। जरूरत समझूंगा अपने काम को करने के लिए, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मेरा भी ये भूल कैसे गया, ये कैसे आप सब तो गुरु को झूठा कह दिया, जबकि गुरु के बारे में क्या लिखा, संतों के बारे में क्या लिखा। संत वचन पलटत नहीं पलट जा ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ अकाट सत्य के तो कोई नहीं, ये सब भूल गया। गुरबाणी क्या कह रही, ये सिखों से पूछिए, गुरबाणी की महिमा सिख बताएगा। गुरबाणी क्या लिखा है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्मा। तुम्हारी भला, तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार इस सृष्टि में कोई नहीं करा सकता। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं सब बिगाड़ने वाले। देखो गुरबाणी ये कह रही, गुरबाणी और क्या कह रही कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे, समय का सतगुरु एक ही आता। और इन्होंने कहा वो मर गया, तो इनसे पूछो अरे भाई दूसरा कौन आ रहा, क्या कोई आ गया उसका नाम बता दो। ये पूछे आप, अगर आप वचन पूछने लगो तो इनके पास कोई उत्तर नहीं। आपके समझ में आ जाएगा कि झूठ क्या है और सत्य क्या है और असल क्या है और नकल क्या, ये सब बता देता। लेकिन जब गुरु के बच्चों को आपने सवाल के नहीं रखा तो तुम प्रश्न करोगी, प्रश्न करने का तुम्हारे पास उसारा नहीं। ये वचन यही थे जो भाई बाबा जी ने तो कहा मैं कल्लू को भगाऊंगा, सज्जू लाऊंगा। क्या तुम कल्लू भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो? बड़े प्रेम से पूछिए उससे, अभी तुमको पता चल जाएगा सत्य और झूठ का। जो बाबा जी ने कहा मैं कल्लू को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, जब तक कल्लू को भगा नहीं दूंगा, सज्जू को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब आपको याद रखना चाहिए। अगर ये वचन होते कोई शंका नहीं पैदा कर सकता, कोई गुरु से तुमको हटा नहीं सकता, लेकिन आपने सब अपना बिगाड़ कर दिया, सब बिगाड़ आपने कर दिया। बाबा जी ने क्या कहा, बड़े बड़े वादे, ये सब जानकारी दी थी कि मेरे प्रेमी कहीं मेरे बारे में शंका संदेह उलझन में ना जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ में इनको फंसा के इनका परमार्थ खराब न करती, इसलिए वचन उच्चारण किए। कहा था बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, इतिहास कोई इंसान नहीं बनाता, और पुराने इतिहास सतयुग त्रेता द्वापर के आपको सुनाए पढ़ाए जाए, उनसे तुम्हारा कोई भला होने वाला है। तुमको अपने समय का इतिहास चाहिए, और कलयुग का इतिहास कोई नहीं बना।
ये पहली पहचान है कि कलयुग का इतिहास कोई नहीं बना सकता। और बाबा जी ने वादा किया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये भी आपकी समझ में नहीं आया। इस महापुरुष की भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मेरा गुरु कितना महान, कितना सर्वशक्तिमान है, जो ऐसे वादे कर रहा जो आज तक इस सृष्टि में किसी ने नहीं की। अगर ये सब जानकारी आपको हो जाए तो फिर खड़े होने में कितनी देर लगी। मैं धीरे धीरे यही काम कर रहा हूँ, गुरु के वचनों की जानकारी गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचा रहा। और मेरा कोई काम नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की, ये मेरा काम। लेकिन सत्य कहने में कसर नहीं रखता। अगर सत्य नहीं कहूंगा तो संत का द्रोही बन जाऊंगा। लिखा है कि जो संत वचनों को नहीं बताता वो संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को नहीं बताएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संतों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तीन द्रोह में आप फंसे हो, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म। और तीन में से एक से भी कोई आपको निकाल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। पहले समझ लीजिए ये क्या कहा जा रहा, किसके लिए कहा जा रहा, कौन से लाभ पाने के लिए कहा जा रहा, इसे पहले समझो। बाबा जी ने जब आपको नाम दान दिया तब भी यही कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ। मैं किसी बीच के लोग से मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मर के चला जाऊँ। मैं अपनी इच्छा से आऊंगा और अपनी इच्छा से जाऊंगा। न मुझको किसी ने वहां से भेजा, किसी मंडल मुकाम से, और न मृत्युलोक से हमें कोई यहाँ से लगा सकता। मैं स्वतः अपनी इच्छा से आया और काम करके अपनी इच्छा से जाऊंगा। अगर ये आपको याद हो, नाम गान के वक्त इस वक्त का मैं अजर अमर देश से आया हूँ और तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाने की। जब तक ये काम नहीं करूंगा, यानी मतलब कहा कि जब ये सब काम हो जाएगा तब मैं बता के जाऊंगा। ऐसे नहीं सबको बुला के बैठा लूंगा कि मेरा आने का उद्देश्य कलयुग को भगाना और सतयुग को लाना और सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था दिलाना, सबको शाकाहारी बनाना, सबकी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना। अब ये मेरा काम सब हो गया, अब मैं अपने घर को जाऊँ। तब ऐसे नहीं जैसे कह दिया बाबा जी चोरी चलेगी, कम से कम कुछ तो सोच के कहना चाहिए। एक तरफ पे तो हमारा गुरु नामी महाप्रभु है, हमारा गुरु युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, नामी महाप्रभु है, भगवान का भगवान, ये सब प्रचार करते रहे। और अब क्या कहते हो, मर के साधारण इंसान से भी कहीं गुजरा। अरे ये छोटे छोटे जो लोग भक्ति कर लेते थे वो भी बता के जाते कि घर में खड़ा तारीख को शरीर छोड़ के चला, वो भी बता देते। और नामी महाप्रभु कुछ नहीं बता पाए थे। अरे इतना कहो इतना अच्छा, तुमने वो कहा है इसकी सजा अपने आप भुगत जाओगे। अभी तो मान लो अच्छी बात है, नहीं आगे समय बहुत खराब है। उसी खराब समय से बचाने के लिए अभियान चलाया। अभियान भी बिल्कुल अनोखा, आज तक आपको किसी ने प्रसाद नहीं दिया। कोई तुम्हारे घर गांव गली दरवाजे प्रसाद देने नहीं आया। आज ये भी मैं कहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर
हर गली दरबारे आवाज लगाकर कि प्रसाद ले लीजिए, आगे के समय बहुत। कल मैं आपके वहां के आया, रास्ते में कितने कुंटल प्रसाद प्रेमी, अब ये नहीं आ पाएंगे, सत्संग में दूर है, चलो इनको ही मदद कर दी जाए। आगे आने वाला समय खराब, उसके लिए दवा का काम। ये दुआ है, जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो चीज आपके साथ आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद इस तरह बांटा, ये पहला काम है सृष्टि में। क्योंकि जब ये देखा गया कि आपने जिनको चंदा नोट दिया, वो नेता भी कोई नहीं आया तुम्हारे मुसीबत आपत्ति के समय तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारे गांव गली कोई आया जिसको आप वोट देते हो, चंदा देते हो, महंगाई भरते हो, टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, कोई आया? अरे इनको काम कर दी, इनको बड़े नोट से मतलब, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम्हें कुछ हो जाए क्या हो जाए, मर जाओ खत्म हो जाओ, कोई परवाह। और ना कोई महात्मा आया जिसको आपने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी ये सब दिया, रुपया पैसा, वो भी नहीं आया। कोई महात्मा आया? 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में है, लेकिन आपत्ति मुसीबत में तुम्हारे यहाँ। जब मैंने देखा किसी को चिंता नहीं है, ऐसे तो महात्मा शब्द, गुरु शब्द, अफसर सदगुरु शब्द बदनाम हो जाएगा। तो मैं निकल पड़ा, मैं विचारण की पावन पवित्र भूमि से, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या, वहां से ये महाप्रसाद लेकर के निकला कि सारे हिंदुस्तान में इस प्रसाद का वितरण हो और जीवों को उस आपत्ति मुसीबत महामारी से बचाया। यद्यपि बाबा जी ने पहले भी कहा था, जब ये कोरोना नाम की बीमारी आ रही थी और इस नाम को कोई जानता भी नहीं था, तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 ये तारीख लिख ली दिया, कोई नहीं बताएगा। 6 नवंबर 1986 को सत्संग के दौरान कहा कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बन पाए, नेक भले अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है, उस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब याद, कोरोना अंडा मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म। जैसे जब आपकी धर्मपत्नी मासिक धर्म में होती है तो उसके हाथ का भोजन नहीं खाता, उसको उस समय छुआ नहीं जाता, इतने कीटाणु शरीर से निकलते हैं, कोई बीमारी पैदा कर देंगे। अब ये खिलाया जा रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं तो फ्रूट है, कहते हैं अंडा फ्रूट है। अरे भाई कौन से पेड़ पर लगता है, वो पेड़ का नाम तो बता दीजिए, सब लोग पेड़ लगा ले, देखो और मना कर। इतना झूठा प्रचार अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, इस भारत की जनता को बीमारियों में ग्रसित करने के लिए ये सब काम है। जब तुम बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर को जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की आमदनी शुरू हो जाएगी, दवाएं बिकने लगेंगी, उनको फायदा हो जाएगा, मेडिकल स्टोरों को फायदा, अस्पतालों को फायदा, नर्सिंगों को फायदा, डॉक्टर हकीमों को फायदा, लेकिन तुम्हें क्या फायदा? सबने तो अपने अपने फायदे के लिए ये चालबाजी आपसे की, लेकिन तुमको इससे क्या मिला? दुख तकलीफ और कंगाली गरीबी के सिवा तुम्हारे आप को कुछ नहीं लगा। फिर आप नहीं सकते हो, उन्होंने कुछ, ये सब नाटक, सब व्यापार था। इतना भय पैदा कर दिया गया कोरोना का कि पत्नी पति को देखना नहीं चाहती, घर में रखना नहीं चाहती, अस्पताल में उसको देखने जाना नहीं चाहती, और मर गया तो लाश लेना नहीं चाहती। कितनी बड़ी नफरत पैदा करती, ये नफरत का था, ये औजार नफरत का चलाया। फिर उन्होंने व्यापार कर लिया, जब इतना भय पैदा कर लिया कि लाश कोई देखेगा नहीं, ना कोई लेगा, तो उसमें काट पीट कर
कीमती पुर्जे सब निकाल, किडनी है, गुर्दा है, आंख है, कान है, सब निकाल कर एक किडनी 6 लाख। ये व्यापार हो गया करो। कोई बीमारी नहीं, केवल व्यापार करने के लिए भय पैदा किया। दूसरा व्यापार, वो 4 इंच का कपड़ा मुंह पे लगा दिया। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े होशियार चालाक, ये डॉक्टर सब कुछ नहीं समझ पाए यार ये कोई दवा है क्या। अरे मास्क कोई दवा करो ना, अगर मास्क दवा है तो ये वैक्सीन टीका लगाने बंद कर दो और सबके मुंह पे एक कपड़ा बनवा दो, ठीक हो जाएगा। 4 इंच के कपड़े में करोड़ों रुपए का व्यापार हो और तुम कुछ नहीं समझ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई डिग्री किस काम की, तुम उन्हीं काश्तकार कुंजोतको मजदूरों के बच्चे हो जो डीएम एसपी बन के बैठे हो। तुमको जरा भी ज्ञान और ध्यान नहीं रहा ये सब क्या है। अगर नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो इंसान मर जाएगा। जब नाक और मुंह पे कपड़ा बांध लिया गया तो स्वच्छ हवा आपको नहीं मिलेगी, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, लिहाजा मौत के शिकार। ये भी चाल है डॉक्टरों के लिए, मसाला बना दिया कि भूख पैदा करो लोगों। ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है और कोई कहने वाला नहीं। सर्वप्रथम शुरुआत की गई नोटबंदी से, कोई नहीं समझ पाया पश्चिमी पक्ष तो ये नोटबंदी क्या है। कहा भाई नोटबंदी, नोट कहाँ बंद हुआ, नोट के बदले नोटे दिया गया, वो भी घटिया कागज और लंबाई चौड़ाई कम। अगर नोट के जगह कोई धातु चला दी जाती तो मान लेते नोट बंद हो गया। ये भी नाटक आपके साथ किया गया और कोई नहीं समझ पाया। इस इशारे को पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं समझ पाए। उसने देखा कि कोई नहीं बोल रहा, हमारा काम अच्छा तभी तो नहीं लोग बोल रहे, तो आपको क्या किया, आपके मकान में आपको बंद किया। आपकी मकान जेल बन गई 3 महीने की। क्या मकान के बाद नहीं जा सकते, फिर भी कोई नहीं बोला। अरे भाई हमको ये हमारे मकान में कौन सी सजा दे रहे, मैंने किसका अपराध किया, समाज का, देश का, यानी कोई नुकसान किया है, क्या अपराध किया, आखिरकार ये किस अपराध की सजा, कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो उसने सोचा मेरा अच्छा काम, तभी तो कोई नहीं कह रहे कुछ, तो आप कह रहे मोटर बंद। यातायात साधन, मिलना जुलना, एक दूसरे स्थान पर जाना, मेल मिलाप करना, आपस में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत बनाना, ये सब खत्म कर दिया और कोई नहीं इस पर बोला, न पक्ष न विपक्ष। उसने देखा अरे कोई नहीं बोल रहा, मेरा काम बहुत अच्छा है, इसीलिए सब लोग नहीं बोल रहे। तो उसने फट से क्या किया, आपका विद्यालय और न्यायालय कार्यालय सब, जब सब बंद हो गए, ये शिक्षा 3 महीने जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसके पास क्या बचेगा, 3 महीने का कोर्स पीछे हो जाएगा तो कैसे कवर करेगा, लिहाजा उसका उत्साह खत्म हो जाए। इनका मतलब विद्यालय बंद कर दो, शिक्षा कमजोर हो जाए, ये पढ़ लिख कर न पास हो, न डिग्री मिले, न हमसे नौकरी मांग सके, न व्यापार बंद। ये इसके लिए आपके साथ, और कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा, मेरे सिवा कोई नहीं, कुछ नहीं। इतना सब डर गए। सही सच्ची अच्छी बात कहने का अधिकार प्रजातंत्र में हर नागरिक, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, नागरिक की हैसियत मेरा भी अच्छी बुरी सलाह, अच्छे काम की सलाह देने का अधिकार है। मैं अपने उसी अधिकार का प्रयोग करता हूँ। निंदा आलोचना बुराई नहीं, हकीकत। किसी लोग को तो सच कहना ही पड़ेगा। आपने महाभारत खूब देखा है और अभी देखते होगे, कोई नहीं बोला, ना मेरी भीष्म पितामह बोले और ना वो कृपाचार्य आचार्य बोले और ना द्रोणाचार्य बोले, कोई नहीं बोला ये गलत, ये अधर्म है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए, कोई नहीं बोला, सबके मुंह बंद हो गए। अंततो गत्वा बोलने वाला एक व्यक्ति था, वो था महात्मा विदो। दूसरे त्याग पत्र दे दिया कि ऐसे यानी अधर्मी
राजा के राज में काम नहीं, उसने इस्तीफा दिया, वही बचा और बाकी सब मारी गए। इच्छा मृत्यु का वरदान भी पितामह को था, वो भी मारी गए। समय पर सत्य और अच्छी बात, अच्छी सलाह न दे पाना और सत्य बात देखकर आंख से देख रहा, मुंह से नहीं बोला, ये सजा का पात्र होता है और सब मारे गए। आज भी आपको सोचना चाहिए कि कोई नेता नहीं निकल रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। सबने वादा किया मैं प्रजा को सुख शांति दूंगा, प्रजा को न्याय सुरक्षा दूंगा, इनको रोजी रोटी धंधे व्यापार की व्यवस्था करूंगा, लेकिन कुछ नहीं, कुछ सब झूठ, वादा खिलाफी। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा रामचरितमानस में कि जो वादा खिलाफी करता हो, जो कहता हो न करता हो, झूठ बोलता हो, तो उससे बहुत दूर रहना, उसका सहयोग कभी मत करना। रामचरितमानस क्या कहती कि सुन खग पाती ये समुझी प्रसंगा और बुध नहीं कर ही अधम कर संगा। बुद्धिमान पुरुष अधर्मियों का कभी साथ नहीं देते, जो वादा खिलाफी करते, दगेबाजी करते, झूठ बोलते हैं, उनका साथ नहीं। लेकिन आप ये भी नहीं पढ़ा, जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी उसको भी आप भूल गए। अगर वही याद रखते तब भी आप बुराइयों से बच जाते और अच्छाई पकड़ लेते और अच्छे काम में लग जाते। आज आप पारिवारिक जीवन, आपका व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन एकदम सुख शांतिमय होता, कोई तकलीफ आपको नहीं होती। लेकिन आपने कोई अच्छी सच्ची बात नहीं पाई, अब आप परेशान हो गए, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जब तुमने संत महात्माओं की बात नहीं सुनी, ये किसान जिसे कहते, वैसे शुद्ध है भूमि जोतक, जमीन को जोतने वाला, जमीन को जोतने वाले सब भूमि जोतक। भूमि जोतक का अर्थ बहुत बड़ा, चाहे जिसकी खेती करे, फल की, सब्जी की, सब, ये सब भूमि जोतक। ये जितने वाहन चलते ये भी भूमि जोतक, इनको भी प्रति किलोमीटर जमीन तय कर ही किराया मिलता। ये भी जमीन जोती रहे, जमीन तय करे, ये सब भूमि जोतक। जब सब ये चिल्लाने लगे, बाबा जी के पास आए, कहा कि कोई नहीं सुनता है, जितना नोटबुक महंगाई की अगली वक्त तो सुनते, इसके बाद कोई नहीं। एक साल आएंगे, वोट मांग के चले गए, 5 साल कोई शक्ल नहीं दिखाता। बाबा जी निकाले बच्चा जब जान गए हो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। एक बार, 2 बार, 3 बार 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, यानी 70 साल तुम्हारा इसी विवाद में चला गया। तुमने आज तक ये नहीं तय कर पाया कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तुम एक बार किसी की मत सुनो। एक बार अगर तुम संकल्प ले लो तो इन सब की अकल ठिकाने आ जाए, सब जान जाएंगे कि भारत की जनता जानती। अब ये मतदान नहीं करेगी, मतदान नहीं देगी, और बिना मतदान के ये बन नहीं सकती। ये अपने आप नहीं बनेंगे, ये तुम्हारे सहयोग से बनते हैं, और तुम सहयोग देते हो इसीलिए तुम ही भोगते हो। भाई सहयोग करोगे किसी का, वो अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरे कर्म के भी आप भागीदार बनोगे। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब आपने व्यवस्था बिगाड़ दी अपनी। तब बाबा जी ने इन भूमि जो गूंगे रोने चिल्लाने पर कहा ठीक, मैं तुम्हारी व्यवस्था बनाई देता। देखो आप पढ़े लिखे बुद्धिमान, फिर से अपने बुद्धि का प्रयोग करो। तुम्हारा संगठन क्यों नहीं बनाया, तुम्हारा झंडा क्यों नहीं बनाया गया? हर पार्टियों ने अपना संगठन बनाया, अपना झंडा बनाया, और समय पर और उन्हीं अपना झंडा तुम्हारे हाथ में पकड़ा के जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलवाते रहे, और तुम इस रात को समझ नहीं पाए ये हमसे क्यों कराया जा रहा। अगर तुम्हारा संगठन होता, तुम्हारा झंडा होता, तो तुम अपना अधिकार मांगने का पूरा अधिकार रखते, अपनी हर चीज की मांग करने का पूरा अधिकार आपको। इसीलिए जानबूझ के आपका संगठन नहीं बनाया, झंडा नहीं
बनाया गया कि भारत के भूमि द्योतक इनकी संख्या 70 फिर थी, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या इनकी। अगर इनका संगठन बना दिया जाएगा झंडा तो ये अपना खुद ही अधिकारी बन जाएंगे, हमें कौन पूछे। इतने बड़े पर्दे में आपको रखा गया, गुमराह किया गया, धोखा दिया। तब बाबा जी ने इन भूमि द्योतकों को रोने चिल्लाने पर उन्होंने 10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि द्योतक संगठन की आधारशिला रखी और कहा बच्चा है भूमि द्योतकों, अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये झंडा भूमि द्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि द्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी, तुम्हारे हित में ये गुरु का कितना सक्रिय कदम था, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं, कोई भूमि द्योतक ने बाबा जी की बात नहीं। अब तुम मारे जा रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई तुम्हारी सुने। जब तुमने संतों महात्माओं की नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुने। तुमने उनकी नहीं मानी, अब तुम्हारी कोई नहीं मानी, क्योंकि कलयुग में कहा गया, कलयुग का नियम सिद्धांत है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसकी विजय। बात आप नहीं समझ पाए। महात्मा तो तुम्हारी हर तरफ से मदद कर रहा था, आज भी आपके लिए अभियान निकला है, आज भी ये कोई काम आपका नहीं कर रहा, किसी को तुम्हारी चिंता नहीं। चाहे बीमार होकर मर जाओ, चाहे और कोई कष्ट पाके, चाहे भूखों मर जाओ, किसी तरह से, लेकिन तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। अब एक काम खत्म हो गया, इसलिए आप कब जागोगे, कब जीतोगे, कब होश में आके खड़े होगे, कब अपने मानवीय अधिकार को आप प्राप्त कर सकोगे, ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। ये भारत देश धार्मिक देश, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा इतिहास कह रहा। भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़ी, भगवान कृष्ण ने महाभारत किया धर्म के लिए, कितने करोड़ों जीवों को मार डाला। ये धर्म की स्थापना ऐसे नहीं हुई थी, ये आजादी ऐसे नहीं मिली, तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लूट गया, तब आजादी के दर्शन हुए। प्रेमियों, आज ये आजादी पूर्णतया बर्बादी के कगार पर खड़ी, रो रही है, आंसू बहा रही, चिल्ला रही, कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। आपको ये विचार करना, इसलिए ये संतों की महिमा, जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनती, जो कोई नहीं करता वो करके दिखाती। तुम्हारा कोई हमदर्दी नहीं है, वो तुम्हारे के सब तरफ से हमदर्दी। इधर भौतिक जगत में यानी शरीर आपका निरोग रहे तो साकारी बना रहे, आपकी जीवात्मा का उद्धार हो, परमात्मा से मिले, इसके लिए आपको नामदान देते। सही शिक्षा कैसे आएगी, सत्य की तरफ कैसे आप बढ़ोगे, तो उसके लिए सत्संग सुनाते। इन सब काम आपके लिए किए जाए। अब आपको समझ से समझना चाहिए, नहीं समझोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। आप ये नहीं कर सकते हो हमको किसी ने बताया। तो ये अभियान जो आज आपके सामने चल रहा है उसे आप देखिए, समझिए पूरा हिंदुस्तान चकित है। ये साइकिल यात्रा जिसमें 50 कन्याएं चल रही है। क्या हिंदुस्तान में मर्द नहीं रहे, क्या हिंदुस्तान में सूरवीर नहीं रहे, वो हकीकत है। अगर होते तो इन कन्याओं को ये तपस्या करने की क्या जरूरत थी। कम से कम सोचना चाहिए लोगों को। ये बहुत दूरदर्शी कदम है, जिसको ये सांसारिक बुद्धि वाला नहीं सोच सकता।
किसी की समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा। और जगह जगह इतनी भीड़, सब जगह प्रेमी एकदम आतुर व्याकुल है सुनने के लिए। अरे भाई क्या कहने आए, जब इतना बड़ा हजूम काफिला लेके आए हैं कोई न कोई बात तो जरूर है। ये काम कोई नहीं कर, तुम पैसा देकर भी किसी से साइकिल नहीं चलवा सकते। तो देखिए आज भी कैसे ये 2000 आदमी ये सब साइकिल पर चल रहे हैं, कभी 50 किलोमीटर, 60, 70, 80 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही। तो जिन्होंने 20-20 साल साइकिल नहीं चलाई और एकदम पकड़ी हो चल, इनसे पूछे आप कि थकते हो कि नहीं, कहते नहीं, कहता ऐसा मालूम पड़ता हमने चलाई नहीं। तो इनके साथ कौन शक्ति काम कर रही, कौन सी भक्ति है? गुरु भक्ति, गुरु अनुशासन, गुरु भक्ति का आदेश सब पीके पड़ जाते। भगवान राम ने गुरु भक्ति की थी तो जनकपुरी में उनके आगे सब हार गए, कोई धनुष नहीं उठा पाया था, सब हार गए। गुरु भक्ति का वो प्रमाण है। अरे उन्होंने तो गुरु भक्ति की और आज तो ये सदगुरु भक्ति का प्रश्न हुआ है। ये कितने आगे की भक्ति जो तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक बना देगी और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली, चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर देगी और परमात्मा से मिला देगी। ये तो ऐसी भक्ति है जो लोग कर रहे हैं, इनको देखिए आप और समझिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जब सतयुग था तब योगियों ने हरि नाम दिया, ध्रुव प्रहलाद ने उसको जपा, विश्वास किया, उसके आदेश पर चले, उनका काम। फिर त्रेता आया तो ऋषियों ने राम नाम जगाया, जो राम नाम को जपे तो उनका काम हो गया। फिर द्वापर आया तो कृष्ण नाम आया, कृष्ण नाम को जिन्होंने लिया जपा उनका काम हुआ। आप तो कलयुग में बैठे, तुम्हारे कलयुग में तुम्हारे लिए कोई नाम आया है? जब हर युग का विधान है कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाएगा, उसी नाम का प्रचार कराएगा, उसी नाम से जीवों को जोड़ेगा, उसी नाम से उनका काम करा देगा। अब ये जरूर है, नाम जिस मंडल मुकाम से आता उस मंडल मुकाम पर पहुंचा सकता है। नाम की महिमा नीची, उस नाम का आदेश जो मानेगा हुक्म, वो नाम उसको उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा। लेकिन आपकी जीवात्मा तो सतलोक की, सतलोक से जो आएगा, सचलोक सचखंड से जो उसका आदेश मानेंगे तो सतलोक पहुंचा। लेकिन सतलोक के आगे अलग अगम और अनाम लोक, अनामी धाम, जो अनामी धाम से आएगा वो कौन होगा? प्रभु। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम से प्रचार कराएंगे, जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो गया। ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होता। सत्यलोक से संत आते, इसलिए सत्यलोक तक आवागमन है, संतों का आना जाना रहता है। लेकिन जो अनामी धाम से आएगा वो जीवों को पूर्ण मुक्ति दिलाएगा। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। इस मृत्यु मंडल पर कभी प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं करा, किसी ने कभी कराया ही नहीं, क्योंकि कोई अनामी धाम से आया नहीं था। और आज आए तो आपने को पहचान नहीं पाया।
उनकी कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आई जो तुम्हारे हित और कल्याण के लिए। तुम अपने हित कल्याण की बात नहीं समझ पाए तो दूसरों को क्या समझाओगे, क्या बताओगे आप, कैसे दूसरे का भला आप कराओगे। ये सब जानकारी रखनी चाहिए। आपने कुछ नहीं किया और मुसीबत पे और फंस गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, और देर से आप बैठो। देखो पहले इशारा हमारा समझ लो, वैसे खड़े तो रोज ही होते हैं और बैठते भी रोज, लेकिन इसका मतलब क्या वो समझ। खड़े होने का मतलब अब अच्छे नेक भले ईमानदारी चरित्रवान कर्म के लिए खड़े हो। एक अच्छे समाज की स्थापना होने जा रही, उसके लिए आपको खड़ा किया जा रहा। और जब बैठो तो भजन पूजन तो काम के लिए बैठो, भजन खाली समय मत खराब करो। जब बैठो भजन पूजन तो वो बात समझ लो पहले आप, तो आपकी समझ में आएगा। ऐसे आप नहीं समझ पाओ, तो ये काम न कोई कराता न कोई बताता। और जब झुको वहां जहाँ कुछ मिले। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, अगर रुपया पड़ा हो तो फट से झुक के उठा लो। कहने का मतलब जहाँ कुछ मिले तुम्हारे मतलब की चीज वहां झुको, और तुम ऐसी जगह झुकते रहो जहाँ कुछ नहीं मिला। आज तक आपने कितनी पूजा, कोई मिला, कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गांड मिला, कुछ नहीं मिला। अरे किसी पंडा पुजारी से पूछो कि भाई मंदिर में तुम कब से पूजा कर रहे हो, जिनकी पूजा करते हो वो भगवान, वो देवता, देवी को मिले तो सही बात बता कि भाई नहीं मिले। जब नहीं मिले उसको जो रोज करता है, और तुम तो कभी कभी जाओगे, तुम्हें काम से मिल जाए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं, करके भी आप नहीं समझ पाए हो। आदमी जब काम करता तब तो समझ लेता कि हानि लाभ इससे क्या, लेकिन तुम वो भी नहीं समझ पाए। और कितने 3 युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष कर यही करते करते जल पूजा जल। अरे जल काम करेगा कि चेतन काम? जल माने मुद्दा, मुद्दा काम करेगा, जिंदा काम। ये बात तो समझनी चाहिए आपको, जिंदा काम मुद्दा तो नहीं करेगा। जैसे आपने कह दिया बाबा जी मर गए, अब जब मुसीबत आपत्ति आप पर आएगी, कोई बीमारियों में फंस जाओगे तो तुम किसको याद करोगे? तुमने तो कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, याद किसको? किससे शक्ति बल मांगोगे? किसकी प्रार्थना करके दुआ और दया मांगेंगे? तुमने तो वो काम कर डाला कि किसी के लिए कुछ रखा ही नहीं, न अपने लिए न दूसरों के। इतना भारी नुकसान आपने किया, इसकी सजा कोई माफ नहीं। तुमने कितना बड़ा अपमान अपने गुरु का किया। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता? अपने दुश्मन के। उसके लिए कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरा पति मर जाए, उसके लिए प्रयोग करते हो। और जिन लोगों ने शब्द प्रयोग किया कि बाबा जी मर गए, उन्होंने तुम्हारे गुरु का वैसा ही अपमान किया। और तुम सब अपने गुरु का अपमान अपने कानों से सुनते हो, आज भी करते, आज भी सुन, और उन्हीं के पीछे चल रहे। इसलिए तुम्हारे गुरु का इतना बड़ा अपमान किया, उसी के पीछे चल रहे हो। आपको नहीं मालूम इसकी कितनी बड़ी सजा है। जो गुरु का अपमान अपने कानों से सुनता, आंखों से देखता और बुद्धि से विचार करके निर्णय नहीं लेता, उसको कितनी बड़ी सजा मिलती है। क्या सजा मिलती? धर्म शास्त्रों के पन्ने कभी खोल तो जरा पढ़ के देखो क्या लिखा। गुरु निंदा सुने जो गाना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ये पाप तुमने सब ने किया, तो इस पाप के भागीदार सब लोग, सब वही काम करते। 5 ने चलो झूठा नाटक किया पाने के लिए कि मथुरा की जमीन मिल जाए,
आश्रम में जाएगा, मंदिर में जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, लेकिन तुमको क्या मिला? जो तुम पीछे लगे हो, दौड़ रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिलेगी सजा। तुम सजा पाने की अधिकारी। तुमने ये भी नहीं सोच पाया जो हमारे गुरु का अपमान कर रहा सीधा, वो हमारा बैरी, वो हमारा दुश्मन, और आपने उन्हीं का साथ दिया, उन्हीं का कहना माना। तुमने सब वही काम तो किया है। जैसे यहाँ लोगों ने प्रचार कर दिया, एक कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको यानी मतलब हमको सब अधिकारी बना गए, दूसरा अधिकारी बना गए, और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पापड़ देंगे। तो तुमने ये नहीं कहा क्या भाई हिंदुस्तान में दो ही चेले, इनका 45 करोड़ का क्या? उसने तुमको भी अलग निगलेक्ट कर दिया, तुमको भी कुछ नहीं समझा रहा भागो। केवल अपने को कहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी सारी संपत्ति का मालिक करना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए। अरे भाई तुमने तो कभी सेवा भी नहीं की, 2% सेवा किसी ने, न उज्जैन वाले ने कभी की, उनके पास कुछ था ही नहीं, और नहीं ड्राइवर ने जी कुछ, ये पूरी तनख्वाह देता हर महीने ड्राइवरी, न तो कभी सेवा की नहीं, न सेवा दी है, न उन्होंने संगत की सेवा की, न प्रेमियों की सेवा की, न गुरु को सेवा दी, और मतलब यानी और मालिक बन गया। और तुम क्या भजन तुमने किया, हमें तो टाट बोरा पहनने वालों पर बड़ा मतलब यानी ये हो रहा देखकर बड़ा दुख हो रहा कि इनकी बुद्धि में क्या हो गया। इतने बरस टाट तुमने टाट पहना, इतने साल उतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं, और मालिक बन गया तुम कुछ नहीं। तो उन्हीं का जोड़ा वगैरह को शर्म नहीं आती तुमको कि टाट पर नहीं? अरे इसके उतार के रखो, तुम्हें पहनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बाबा जी ने ये टाट पहनाया था, ये और किसी दूसरे ने नहीं पहनाया। जिनके आदेश से पहना, उन्होंने कहा जब मैं आदेश दूंगा तब इस टाट को उतारना। तो आपको कहना चाहिए कि आप तो कहते हो बाबा जी चले गए, और बाबा जी ने कहा था मैं टाट उतरवाऊंगा, क्या मैं ऐसे टाट पहले पहले बन के चला जाऊंगा? टाट की महिमा क्या होगी? और बाबा जी ने भी कहा मैं टाट को उतरवाऊंगा, टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। ये काम कौन करेगा? आपको ये सब पूछना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सबकी बुद्धि मारी गई। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। कितना अच्छी सच्ची बात समझा उनकी समझ में नहीं आती। अगर आ जाए तो कुछ नहीं जाएगा, विनाश किसका होगा? ये भी तो जरूरी है। बाबा जी ने क्या कहा था? पहले हथौड़ी बजेगी, फिर हथौड़ा बजेगा, फिर बजेगा घन, और सब की बुद्धि सन हो जाएगी। ये सब आपसे कहा, लेकिन एक भी इशारा तुम्हारे पास गुरु का नहीं, इसीलिए आप मोड़ में चले गए हो। तो बात को समझिए, ये ध्यान देना चाहिए। संत मत में वसीयत नहीं होती, समझ लो इसको। इतने संत आश्रम है और इतने संत यहाँ से शरीर छोड़ के गए, या आप जाकर के उनके इतिहास को पढ़िए कि संत कभी किसी को उत्तराधिकारी हमसे नहीं करे। अपने सामने अपना काम करवा के उनको इस योग्य देख करके प्रमाणित करके सबको बता के और सबसे पूछ के तब जाता। इसलिए बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप फटार और जय गुरुदेव की बारी। ये पहले आपको बता दिया था कि मेरी सजुगी व्यवस्था का आगे संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सब आपको पहले बता दिया। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन है ही नहीं, कोई सत्संग वचन को संभाल के आपने रखा नहीं, जबकि बाबा जी ने आपसे कहा था मेरे बच्चों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आपने सब वही कहा, सब बोला, और आप मारे मारे घूम रहे, तुम्हारी है कोई सुन?
कोई सुनेगा? ये बताओ, जब आप मथुरा गए थे, लोगों ने बुलाया था कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, आप लोग अंतिम दर्शन करने आया, आप गए थे? गए थे तो ये बताओ, सच बताना, बाल बच्चेदार सत्य बोला। क्या मथुरा में किसी ने या किसी हिंदुस्तान के प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? जोर से बोलो, सच्चाई को मत छिपाइए। क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को खोल के दिखाया था? तुम मान के चले, अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? तो तुमने सब बना। अरे हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम बने, कहीं जाके पता लगा लो कि बसंत के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया गया या समाधि दी गई। ये पता लगाइए आप, तुम बड़ी भूल का कारण समझ जाओगे। ये पता लगाओ कि हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम है, क्या किसी संत के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई? संत महात्मा के शरीर छोड़ने पर क्या कभी 13वीं मनाई जाती, बात मनाई जाती? ये सांसारिक रीत रिवाज है। तुमने बाबा जी को सांसारिक समझकर सांसारिकता में तोल दिया, ये अपराध तुमने। उन लोगों ने नहीं, ये तो तुम्हारे पर लगवाया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया और तुम्ही सबसे 13वीं मनवाई और बात उड़वा कर और तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मन की चली। ये अपराध तुमने लगाया है, सजा तुमको भोगनी पड़ी, इनसे कोई बचा नहीं सकता। और ये सबने आपने बगैर देखे कर डाला। अरे आदमी देख लेता है। और कितना नाटक किया गया पुतले के साथ। पुतला बना के ले आए 6 लाख, वेदांता से 6 लाख में पुतला बना के ले आए, क्योंकि बाबा जी तो उनको मिले नहीं। ये बेचारे उसी शंका में ये सब कर डाला कि हम बताएंगे क्या जाके संगत को, हम तो बाबा जी को मरीज बना के ले आए और पता नहीं बाबा जी अंतर ध्यान कहा जाएंगे। अब इनके सामने समस्या खड़ी हो गई। तो उस बात को छिपाने के लिए, आप सबको बहकाने के लिए 6 लाख में पुतला बना किया, इसीलिए दिखाया नहीं। आप दिखा देते तो आप जान जाते। तो पुतले को क्या किया, कमरे में बंद किया। क्या ऐसा कोई करता? अरे कोई आदमी क्या लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा? कभी देखा सुना किया आपने? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस दिखाओ, उसको तुरंत उठा के बंद कर देगी। तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, कभी तुम लाश को छिपाने का कारण क्या था? और फिर क्या किया, उसी पुतले को उठाया, एक शीशे में बंद कर दिया। क्या लाश को कभी शीशे में बंद किया था? तुम सब लोग परिवार समाज देश में रहते इतना भी नहीं जानते इधर क्या किया जा रहा। और वो ताबूत जो शीशे का बना के ले आए, वो मात्र 3.5, और बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5। तो क्या शरीर छोटा होगा? क्या मरने के बाद लंबाई भी कम हो जाती? देखो नाटक तो नाटक ही है। अरे झूठ तो झूठी है, कहाँ तक आखिरकार कुछ न कुछ तो नतीजा उनसे मन के वहां से निकाला, उनके मंच पर दिया कि जिससे तुम देख न पाओ, किसी प्रेमी की नजर न पड़ जाए। तुम्हारे साथ ये सब नाटक मथुरा में किया गया और तुम बिल्कुल नहीं समझ। इसके बाद कुछ लोग तैयार हो गए, ऐसे नहीं, पहले कपड़ा हटाओ, देखेंगे हमारे गुरु जी इसमें है कि नहीं। ये लोग जाएंगे कि तो मामला खीर हो जाएगी, तो देख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो समय निर्धारित किया गया था उसके 1.5-2 घंटे पहले ही पुतले में आग लगा के नाम निशान मिटा दिया। अगर हमसे पूछो तो ये भी नहीं, ये भी कुछ नहीं। जब ये पुतला जलाने की कोशिश इन्होंने की, पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान होता है, तो कुदरत इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो आपने देखा होगा कि अचानक काली आंधी
खाली आंधी अचानक, कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं। ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ कि महापुरुष का अगर पुतला जला, ये भी तो अपमान है। तो कुदरत ने आंधी चला दिखाई, वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। इनके हाथ में पुतला भी तो नहीं लगा। मैंने कहा रे भाई तुम कहाँ जाओगे भाग के, मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ, कहाँ जाओगे भाग के? ये सच्चाई तो सच्चाई आज नहीं तो कल तुम्हारे सबके सामने आ जाए। लेकिन कहना बताना इसलिए जरूरी है कि आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया, तो आप क्या जवाब दोगे? तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया? केवल ये किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और मथुरा में पुतला जलाने का प्रयास किया, और तुमने कुछ नहीं। क्या ये तुम्हारे लिए ये गुरुभक्ति है? ये गुरुभक्ति गुरुमुक्ता है। आगे आने वाले समय में तुम लोग ये भी नहीं कह सकोगे कि मैं बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, तुम्हारे पास तो कोई अधिकार नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने इनसे पूछा कि बाबा जी तो मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने दावा गए थे? सच्चाई को समझिए। जब सब कुछ मथुरा में और क्या कोर्ट कचहरी भी मथुरा में, तो बाबा जी क्या वसीयत करने की दावा गए थे? ये नकली वसीयत, ये सब खुल गया। भारत सरकार ने हाई कोर्ट इलाहाबाद से ये फैसला ले लिया। 17 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को अवैध माना गया, क्योंकि ये मथुरा गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा ट्रस्ट में ये दोनों मेंबर भी नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर, न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों अवैध। पहली बार प्रेमियों, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता। अरे संस्था, ट्रस्ट और संघ समिति के रूल रेगुलेशन को पढ़िए, सिद्धांतों को, वायदात को, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता है, जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती और संस्था के व्यक्ति सेवादार, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहचान है और आपने ये किया। दूसरी बात, मैं आपसे और एक बात पूछूंगा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। कि प्रधानमंत्री की गति पर क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। बैठ जाएगा। गति की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? और आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गति पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 रुपए सेवा दिया, न एक डलिया कभी मिट्टी डाली। वो मालिक बन गया, तुम क्या रहेंगे? वो मालिक बन गया, तुम चेले बनकर भी सत्य को नहीं समझ पाए। इस बात को सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। तुमने ये किया क्या? सारे गुरुओं की गति पर गलत किया कि सम्राट अनामी महाप्रभु की गति पर एक शराबी ड्राइवर बैठ गया, क्या महिमा रह गई? तुमने कौन सा अच्छा काम किया? अभी अपने गुरु का अपमान किया, और गुरु की गति का अपमान सारे हिंदुस्तान में जितने गुरु आए सब गुरुओं को तुमने बदनाम किया, और सब संतों सदगुरुओं के मुंह पर तुमने काली पोत दी। आपका ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इस बात को बराबर ध्यान में आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बात कर लोगों ने पूछा ये महाराज गुलाबी पगड़ी क्या है? तो बांधेगी से पूछा, इनको मालूम है तारीख की थी क्या है? ये कब किसने पहराई? सन 1978 में बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई। 78 में तो ये पैदा भी नहीं हुए और ये नामदारी भी नहीं रहेगी, इनको कुछ पता ही नहीं। उसने कह दिया फट से बात की,
गुरु का आदेश समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोर्ड क्लब ये टाट बोरा पहनने का आदेश किया था। गुरु का आदेश तो टाट बोरा का था। अगर गुरु के शिष्य थे तो आपको गुरु आदेश मानना चाहिए। गुरु का आदेश नहीं माना, चेले का आदेश मान लिया। पट से रात बंदर बने घूमने जैसे, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम क्या है। बाबा जी ने 1978 में ये गुलाबी पगड़ी बंधवाई। 1 साल के बाद क्या बात बचा, इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। ये गुलाबी पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही। सतयुग आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा कराऊंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए सम्मान के साथ उतार कर इस पगड़ी को बक्से में रख। क्या किया किसी ने? आदेश माना गुरु का, इसने खुद नहीं माना। और इसने जब गुरु का आदेश नहीं माना, टाट बोला एक झटके उतार के फेंक दिया। जबकि बाबा जी ने वोट क्लब पर ये भी कहा, जो परीक्षा से टाट बोला उतार दे उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता। इससे बड़ा धोखा क्या गुरु बन गया? ये कब धोखा? आपको सोचना चाहिए। इसको 20 बार निकाला गया आश्रम से और कहा गया घर जाओ बच्चा भजन करो। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। इसने 4 अप्रैल 2005 से बाबा जी को स्लो पॉइजन भोजन में देना शुरू किया। स्लो पॉइजन। इसने तुम्हारे गुरु को मार डालने की हिम्मत की। आज उसी का तुम समर्थन करते हो, उसी का आदेश मानते हो। ये कितना बड़ा अपने गुरु के साथ तुम अपघात कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई थी। पगड़ी सिर का ताज होता। इन सिखों से पूछो पगड़ी की महिमा, किसी कहने पर पार नहीं सकते। और पगड़ी है अगर नीचे चली जाए तो अपमान माना जाता। इसलिए बाबा जी ने आपको ताज दिया था, सिर का ताज। इसने क्या किया? कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, यानी पगड़ी सिर के नीचे चली गई। और इसने साड़ी और पेटीकोट में पगड़ी पहुंचा दी। इसने पगड़ी का घोर अपमान किया है और गुरु आदेश का खंडन 2 अपराध तो इसने सीधे किए। कौन इसे माफ कर देगा? आपको इस सब पर विचार करना। अभी मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन अभी बताऊं, अगर बता दूं तो तुम इन पर थूकोगे नहीं जिनके पीछे दौड़ रहे। इन्होंने गुरु को आश्रम में बांधकर वो सजा दी तो चोट लगे तो नहीं। बहुत सा अच्छा काम किया। जिस दिन ये रात खुलेगा तुम्हारे सबके आंसू नहीं बंद होंगे। फिर तुम पछताओगे कि हमने गुनहगारों का साथ किया। इन गुनहगारों ने यानी इतना गुरु को कुछ समझा ही नहीं। उनसे कपट, संघर्ष से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये प्रेमियों सिद्धांत है, ये कानून है संपत्ति। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ रहो, सत्संग करो और सुगंध ज्ञान भजन में रखो। तुम्हारा असली निशाना है जीवात्मा के कल्याण। अब ये जो आपसे जो दिखते परेशानी आ रही, अगर ऐसे कहीं भजन करने बैठ जाओ, आंख बंद कर तो लोग सामान्य उठा ले जाए। इतना माहौल खराब है। जब माहौल वातावरण ठीक हो जाएगा तो कहीं बैठ के भजन करोगे। आज उसी माहौल वातावरण को ये बनाया जा रहा, उसी की तैयारी, लेकिन तैयारी सब भजन कराने की। मेरा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से करें। देखो ये समय, इस नाम की आवाज जहाँ तक पहुंची वहां तक परेशानी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोला जय गुरुदेव। जोर से बोलो, नाम दिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, करते हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का,
भगवान का। ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा, चाहे धर्म नीति हो चाहे राजनीति परवाह नीति हो, आपको ये सब समझ लेना चाहिए। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आगे का समय बहुत खराब, ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार बैठी आने को, अगर संतों का भरत हस्त तुम्हारे सिर पे हट जाए तो ये चंद मिनट पे अपना नंबर करने लगी। अगे आप पर आपको बताया जा रहा कि आप कुछ नहीं बन पाए, धर्मात्मा बन पात्मा, तो आप शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी बन जाओगे, कुदरत की मार से बच जाओ। ये आपके लिए इतना बड़ा लाभ है, केवल शाकाहारी बन और आप भजन कर ले, पूजा करके आपने देख लिया कोई परेशानी मुसीबत कोई झगड़ा कम नहीं और बढ़ते चले जा रहे, तो पूजा की आपकी काम नहीं कर रही, जरा भजन करके देखो। तो स्वामी महाराज ने भजन के लिए कहा, पूजा के लिए भजन का इशारा उन्होंने जरूर किया कि ऐसे बिन हरि भजन कगेसा और मिट्टी है जीवन करे सा। कहते मनु जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का दुखों का निवारण समाधान भगवान का भजन। तो बाबा जी ने इसीलिए आपको नाम दान दिया कि आप भजन करने लगो, आगे आने वाली मुसीबतों से आपका बचाव हो जाए, फिर अच्छी परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करो, सच्चाई ईमानदारी से करो, ताकि तुम्हारे पर किसी का कर्म कर्जा न करने पाए। और शाम को आओ, बाल बच्चों की खिदमत और सेवा करो, आए गए का की सत्कार करो। जब कोई काम तुम्हारे पास संसार बड़ी समाज देश का न हो, तब सोने के पहले और भोजन के पहले 1 घंटा इसी मनुस्मृति में मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन, वे सब मुसीबतें तुम्हारी। भजन करने में कोई खर्चा कुछ बिल्कुल, यानी 1 नए पैसा नहीं खर्च करना। भजन मनुष्य मंदिर बना बनाया, आप परमात्मा की मूर्ति आत्मा अंदर बैठी, कुछ आपको लाना खरीदना बनाना नहीं, बस क्या है 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम, ये समय दे दो और बाकी अपना काम करो। कोई चीज की लड़ाई नहीं, लेकिन शाकाहारी, कोई गंदा पशु पक्षी का कोई मांस मुर्गा नहीं खाना है, और मतलब यानी और कोई बुद्धि नाशक नशा शराब गांजा भांग अफीम इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब खा लोगे बुद्धि पागल हो जाएगी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, ये सबसे गलत है। इसलिए केवल आपको ही अब आपका दर्शन करूंगा। आप परिवार बार बच्चे छोड़ के आए हो, तो धूप में आप तपस्या कर रहे हो, तो तपस्या तपस्वी का तो दर्शन करना बड़े भाग से होता। मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा, और बीमारी परेशानी से बचने के लिए ये इलायची दाना रामदाना जो है ये असली प्रसाद, ये बट्टू लड्डू तो बच्चों के लिए दे देते, बाकी प्रसाद इसको ले जाके रखना बहुत संभाल के, ये तुम्हारे हर मुसीबत में काम आएगा। कोई परेशानी कहीं हो और जिनको आप पूछते हो आप पूछो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी मुसीबत आपत्ति परेशानी में कोई मदद न करे, आप चारों तरफ से हार गए हो, तो अंत में ये गुरुदेव नाम का प्रयोग करके देख ले, ये दाना खा, लेकिन शाकाहारी बनोगे तो ये दवा पादा, ये दाना जो है दवा है, औषधि जड़ी बूटी, इसको बहुत संभाल के रखना, इसमें मिला के रख लेना, कोई आपत्ति मुसीबत आए इसका प्रयोग करके देखना। दूसरा, आप एक झंडा खड़ा होगा, आप उसकी परिक्रमा कीजिए। सब जगह मैंने कह रखा भाई झंडा, मैंने कह रखा ये कार्यक्रम आप थोड़ा बगीचे में कहीं किया करो, अब बैठने वालों को कितनी तकलीफ, धूप में बेचारे बैठे, लेकिन ये तो तुम लोग सुनते नहीं, कोई बात ही नहीं, और जहाँ बैठते वहीं पर घास छील देते और धूल उड़वाते, वहाँ पुटी गाते हो तो घास छील
वहाँ धूल उड़ी और उनके कुटी के अंदर जाए, पता नहीं कौन सा भूत सवार। अरे कुदरत की बनाई ये कितनी बढ़िया गद्दार, ये बना इसको भी खराब कर दो, कहीं भी एक काम मत कर, एक जो छाया में काटो। ये धूम में आप देखिए एकदम ऐसी जगह रखी, ये बेचारे बैठ पाएंगे? यहाँ कोई शहर तो नहीं जो पेड़ पौधे नहीं मिलते, ऐसी ऐसी जगह मैं रास्ते में आया देखकर कि यहाँ घर काट के रखते, इतने प्रेम से लोग सुनते, आस पास गाँव नजदीक तमाम प्रेमी आ जाते, उनका भला हो जाता। ये जंगल में रहकर न तुम्हारा भला न तुमने लोगों का भला किया, ये कौन सा अच्छा काम तुमने? समय भी खराब किया, पैसा भी खराब किया, लाभ कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये तीनों काम कोई नहीं करता। आपने कभी ये सुना पढ़ा नहीं होगा कि सतयुग में हरि नाम आया, हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि तुम हरि नाम लोगो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद। ये वादा राम नाम ने भी ये वादा नहीं किया कि जब सीताराम तुम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद। ये उन्होंने भी वादा नहीं किया। राधा कृष्ण ने भी वादा नहीं किया, कृष्ण भगवान ने, कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, ये तुम्हारी मदद। लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया? जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंका किस बात की? ये वादा किसी ने नहीं किया और तुम कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, फिर मिलेगा कौन? कुछ सोच विचार के कहा करो, अपने गुरु के लिए कह रहे। इतना बड़ा अपमानजनक शब्द है मर जाना, अपने गुरु के लिए आपने प्रयोग किया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हुए तो वो बहुत शांति, कोई चीज ली जाती है तो वो प्रेम श्रद्धा सेवा भाव शांति। आप ये महाप्रसाद ले लीजिए, इलायची दाना, और ये मैं आपका दर्शन कर लूँ, आपको प्रणाम करूँ। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुमको आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचने के लिए कोई प्रसाद देगा। प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। जब लोग बनाना नहीं जानते तो तुमसे कहते प्रसाद खरीद के ले आना, और तुमने ये नहीं पता जब प्रसाद हम खरीद के ले जाएंगे तो तुम क्या करोगे? जब तुम प्रसाद बनाना जानते नहीं हो तो हमारी कौन सी मदद करोगे? क्या आशीर्वाद वरदान तुम क्या दे सकते हो? अरे तो समझना चाहिए, वो तो खुले हम कहते प्रसाद खरीद के ले आ, मेरे पास प्रसाद नहीं, मैं प्रसाद बनाना नहीं जानता, वो तो साफ साफ कह दिया। लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम्हारी सोच में नहीं आता। तुम्हें एक डिब्बा प्रसाद खरीद के ले गए, उसने थोड़ा निकाला और उसी में से तुमको लौटा। अपनी तरफ से कोई प्रसाद देता है? ये पूरे हिंदुस्तान में बांटा जा रहा, क्या इसको देखो ये क्या हो रहा? ये काम कोई नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग शांति से खड़े होकर ये महाप्रसाद दीजिए।